11 बजे 11 खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, हमीरपुर में एक नर्सरी में आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग की लपटों के संपर्क में आने के चलते सिलेंडर भी जोरदार धमाके के साथ फट गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और काफी मशक्कत के बाद फिर आग बुझाई गई है। नर्सरी में ये भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आग की चपेट में ये सिलेंडर फटा है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नर्सरी में भीषण आग लगी। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए हैं। आरोप के मुताबिक तीनों बदमाश छपरौली थाना इलाके में लूटपाट कर रहे थे। तभी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो गई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबकि 2 बदमाश का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में एसपी और एएसपी ने गन्ने के खेतों में कई घंटे तक कॉम्बिंग अभियान चलाया है, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आया। बहराइच में टायर फटने से डबल डेकर बस पलट गई है। टायर फटने के बाद बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई है और बस में सवार 7 यात्री अभी भी घायल हो गए हैं। बस दिल्ली से बहराइच की तरफ जा रही है। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद गाड़ी और उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दनकौर थाना क्षेत्र इलाके में यह हादसा हुआ। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में एसडीएम ने गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी की है। यहां से बड़ी तादाद में तैयार गुटखा और रॉ मटेरियल जब्त किया गया है। प्रशासन के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ने जो कागजात दिखाए हैं उससे कई गुना ज्यादा माल फैक्ट्री में मिला है। इसके साथ ही फैक्ट्री में बाल श्रमिक भी मिले हैं, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फतेहपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश की युवती के लव जिहाद के आरोपी की तलाश में फतेहपुर पहुंची है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित का आरोप है कि फतेहपुर के रहने वाले संजय नाम के एक युवक ने अपनी पहचान बदलकर उसके साथ जुलाई 2020 में शादी रचाई है, जिसके बाद 2 साल तक वो उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और इस साल जून में उसे असलियत पता चली कि संजय का असली नाम असलम खान है। मेरे साथ मेरा पति रहता था 3 साल से और अब पता ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। गाँव के लिए कहाँ जा रहे हैं और इधर आकर तो पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इधर नहीं आए। पति कहाँ का रहने वाला है? भोगलपुर। अब बात लखनऊ के लुलु मॉल की। यहां मॉल के अंदर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। विरोध के बाद मॉल प्रशासन ने सफाई दी कि ऐसा करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और पुलिस के सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण और उस पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सौभाग्य
इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में मानसरोवर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही मानसरोवर के साथ साथ रामलीला मैदान के पुनरुद्धार, पर्यटन विकास की पुनरुद्धार की कार्य योजना को आज लोकार्पण का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहां आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहां पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हों। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया। मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है। एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव, भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार 2 बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है ये हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर, इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बहुत उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है। कितना अच्छा ये बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वह बने रहें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं कि अमृत सरोवर के रूप में आपने इस तालाब को कितना सुंदर बना दिया है। सुंदर तालाब हो चुका है।
यहाँ पर ढेर सारी अन्य सुविधाएं इसके साथ यहाँ जुड़ेंगी, लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन हम पूजा करते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर न खड़ा करें, गंदगी न फैलाएं। कोई भी ऐसी वस्तु जो हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहां छोड़ी है, उसको हम जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रखें, जहां तहां न फेंकें। मूर्तियों पर भी हम लोग तिलक लगाने का प्रयास न करें, गंदगी न करें, जबरदस्ती पानी डालने का काम भी न करें। कहीं जो रेलिंग लगाई गई है उसके साथ झूलने का प्रयास न करें। और रेलिंग एक व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए। उन सभी कार्यों के साथ हम जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहां आने का अवसर प्राप्त होगा। वे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, अपनी आस्था को शांत कर पाएंगे और उस सुविधा के माध्यम से उनकी आस्था भी प्रबल होगी। ढेर सारे लोगों के लिए एक अवसर प्राप्त होंगे। गोरखपुर महानगर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए गए, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ धाम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वह यहां पर कालीबाड़ी मंदिर के लिए जो कार्य दिया गया था वहां पर पुनरुद्धार के कार्य का रहा हो, महादेव झारखंडी मंदिर है, और भी हम लोगों ने अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। गुरुद्वारों के भी पुनरुद्धार के साथ ही वहां के सुंदरीकरण के कार्य मोहद्दीपुर और जटाशंकर गुरुद्वारों में भी सुंदरीकरण के इस कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाओं को जो जन आस्था का सम्मान कर सके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज सावन के इस महीने में इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बाबा भोलेनाथ से, बाबा गोरखनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि यह सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो और हम सब पर्यटन विकास के साथ साथ विकास की सुविधाओं का लाभ भी लेंगे और गोरखपुर को सुंदर शहर बनाने में, विकास की और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ को सुना है, निर्धारित स्थान पर ही पूजा करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पूजा के नाम पर नया स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और पूजा करते वक्त विशेष बातों का ध्यान रखें, गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते बात करते हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज कर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मिड डे मील से बच्चों के बीमार पड़ने में दोषी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को पहली नजर में दोषी मानते हुए ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही शिक्षा मित्र का वेतन रोककर भोजन माताओं को भी वहां से हटा दिया गया है। बीएसए ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। आपको बता दें कि बीबीपुर गांव के एक सरकारी कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से 30 बच्चों की हालत खराब हो गई थी, जिसके चलते सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों का आरोप था कि खाने में खिचड़ी दी गई थी जिसमें छिपकली मरी हुई थी। प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और जो शिक्षा मित्र थे उनके बयानों में
थोड़ा सा गड़बड़ी लगी हमें, इस चक्कर में उनका वेतन रोका गया है और जो भोजन माताएं थी 2 उनको हटा दिया गया है और एक 3 सदस्यीय जांच समिति, विभागीय जांच समिति बना दी गई है। उसमें 2 खंड शिक्षा अधिकारी और 1 जिला समन्वयक मिड डे मील हैं। यूपी सरकार की सबको राशन सबको पोषण के मंत्र को साकार करने में कोटेदारों की अहम भूमिका है और इन कोटेदारों को योगी सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में और सक्षम बनाने जा रही है। इसे धरातल पर उतारने के लिए आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरकार और CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन होगा। इस दौरान सीएम योगी जिले के कोटेदारों के साथ संवाद भी करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की है। उन्होंने मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है जिसका सीएम योगी ने लोकार्पण किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया है और साथ ही साथ मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। तो विधि विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। मेरठ में आज कावड़ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ACS होम और DGP पहुंचे, जहां पर काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही बाबा औघड़नाथ का जलाभिषेक भी किया गया, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने मंदिर में बने हाईटेक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कांवड़ यात्रा को बहुत खूबसूरती से पूरे धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप किया जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे। कोविड के बाद के कांवड़ यात्रा के लिए हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई व्यवस्था में कमी नहीं होने देंगे। मेरठ में कांवड़ की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव और DGP आज मेरठ दौरे पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर भगवान औघड़नाथ का अभिषेक करने के लिए DGP और अपर मुख्य सचिव दोनों ही जलाभिषेक कर रहे हैं। ये मेरठ का औघड़नाथ मंदिर है, जहां पहले से ही अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की आस्था जुड़ी है, क्योंकि अवनीश अवस्थी पहले ही मेरठ में DM रह चुके हैं और इस मंदिर में पहले से आते रहे हैं। कावड़ यात्रा का जायजा लेने के लिए, क्योंकि मेरठ एक प्रमुख सेंटर है कावड़ यात्रा का, जहां लाखों कावड़िया इसी मंदिर में इसी महादेव के पिंडी स्वरूप पर जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि वाले दिन। तो उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपर मुख्य सचिव और DGP ने यहाँ जलाभिषेक किया। फल फूल पत्र बेलमाला और विशेष पूजा अर्चना के साथ इस मेले का प्रारंभ किया जा रहा है। और जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव और DGP आज व्यवस्था को देखेंगे, वही यात्रा की तैयारियों को लेकर उसी तर्ज पर अंतिम स्वरूप भी दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस औघड़नाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के परिसर में सभी पूरा का पूरा ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। इसी मंदिर के ऊपर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, हाईटेक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, जहां से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी। और आज उन सभी तैयारियों को देखने के लिए अपर मुख्य सचिव और DGP देवेंद्र सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना फल फूल का दौर जारी है। भगवान का आशीर्वाद लेकर वो इस मेले की शुरुआत करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हाईटेक कंट्रोल रूम का जायजा लिया, मेरठ पहुंचे थे ACS गृह और DGP। ये तस्वीर उस वक्त की है और इस दौरान उन्होंने विधि विधान पूजा अर्चना भी की है। ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीर आपकी TV स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो है, काली पलटन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है ACS होम ने और DGP ने। साथ ही साथ ये भी है कि कावड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है, तो कावड़ यात्रा की तैयारियां किस तरीके से की गई हैं उसका भी जायजा लेने के लिए मेरठ पहुंचे हुए हैं ACS गृह और DGP। लाखों कावड़िया इसी तो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में स्टगर्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि डिसइंफॉर्मेशन ए केस स्टडी ऑफ हिंदू फोबिया ऑन सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि आतंकी इस्लामी वेब नेटवर्क दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसके साथ ही हिंदुओं को भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला बताकर दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है।
स्टगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च में क्या है? सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज्यादा मैसेज का विश्लेषण, सभी मैसेज कोड वर्ड में जारी, टेलीग्राम से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित और हिंदू विरोधी रूढ़िवादिता का भी प्रसार किया गया। जुलाई में रिकॉर्ड हेट स्पीच, हिंदू फोबिक कोड वर्ड्स और मीम्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। बढ़ रही हेट स्पीच 6 साल में करीब 6 गुना मामले दर्ज किए गए। 2014 में हेट स्पीच के 323 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में हेट स्पीच के 1804 मामले आए हैं, एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक। और बड़ी खबर मिल रही है, प्रयागराज से 2 कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की हिरासत से भागे हैं ये कुख्यात। प्रयागराज जंक्शन पर चकमा देकर ये फरार हुए हैं। बिहार से दिल्ली लेकर आ रही थी पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता दें, प्रयागराज से, जहां पर 2 कैदी जो हैं वो पुलिस कस्टडी से फरार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की हिरासत से ये कुख्यात भागे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए हैं। और आगे भी खबरें जारी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।